गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिहार जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्या सेट नंबर 1 है, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये अभी बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन रहेगा ही, जहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार मिला है। यानी कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम है जो पूरा पाषाणी कालीन यानी पूरा पाषाण काल का औजार मिला है। तो ये कहाँ, बिहार के दक्षिण भाग में चले जाइए। कहाँ, तो दक्षिण भाग में बिहार के पूरा पाषाणी काल के ये क्या मिलेंगे यहाँ पे साक्ष्य। चलिए, बिहार को जानने के लिए अगर आपको बिहार जानना है तो सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य स्रोत किस में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्व, है ना, अथर्ववेद में मिलता है। अगर आपको बिहार को जानना है, यानी बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कौन सा है, तो अथर्ववेद है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग थर्ड में है कि बिंबिसार के यानी क्या, कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की, ठीक है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। ये कहाँ बनाया था राजधानी, यानी गिरिब्रज को बनाया था। कहाँ, तो गिरिब्रज को ये बनाए थे। किसको बनाए थे, गिरिब्रज को बनाए थे। यानी बिंबिसार है जो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, गिरिब्रज है। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मौर्यकालीन नगर, यानी मौर्य काल में जो नगर प्रशासन, यानी नगर में जो प्रशासन में कितनी समितियाँ होती थी, तो ये 6 समितियाँ होती थी। तृतीय बौद्ध संगीति, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो हम लोग कहाँ हुआ था, यानी ये हो जाएगा पाटलिपुत्रा हो जाएगा। यानी कि पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में। और चौथा कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा चौथा वैशाली हो जाएगा दूसरा, और पाटलिपुत्रा तीसरा, और ये हो जाएगा गिरिब्रज राजगीर हो जाएगा पहला। चलिए उसी तरह से आगे हम लोग चलिए इसमें देखेंगे कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदुम, है ना, मखदुम सरफुद्दीन, यह यहाँ मनेरी की दरगाह कहाँ में है, तो ये बिहार शरीफ में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है, तो बिहार शरीफ में पड़ता है। तुगलक, यहाँ क्या है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी जो थी बिहार शरीफ में थी। मिथिला के कर्नाट वंश, यानी मिथिला में कौन वंश था, कर्नाट वंश, उनका शासक की राजधानी कहाँ थी, यानी उनका राजधानी कहाँ था, तो ये सिमरावगढ़ में था। कहाँ में, सिमरावगढ़ में था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में, यानी कि इब्राहिम लोदी है जो शासन कर रहा था, और बिहार के एक सूबेदार थे, है ना, वे सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध में क्या कर दिए, विरोध में विद्रोह कर दिए। तो नाम क्या था, दरिया खान, है ना, दरिया खान नुहानी, क्या नाम था इनका, दरिया खान। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग कि खिलजी वंश के समय में क्या है यहाँ पे, कि खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। यानी खिलजी वंश के समय के, यानी किसका समय के, खिलजी वंश जब यहाँ शासक यानी शासन कर रहा था, तो वहाँ का सिक्का अभी मिलता है, यानी उस टाइम का सिक्का मिलता है। ये कहाँ में है, तो यानी भोजपुर में आज भी खिलजी वंश का सिक्का यहाँ प्राप्त होता। चलिए, वह प्रथम मुगल सम्राट जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। यानी कौन है जो बिहार में मुगल सम्राट थे और बिहार में उनका राज्याभिषेक करवाया गया था, तो क्या नाम था उनका, फर्रुखसियर। क्या नाम था, फर्रुखसियर जो है बिहार में, यानी बिहार में उनका राज्याभिषेक हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान, है ना, आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, यानी कि सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन थे, तो ये जो थे इल्तुतमिश थे। कौन, इल्तुतमिश थे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था, यानी कि बंगाल के नवाब थे। कौन नवाब थे, जो मुंगेर को राजधानी बनाए थे, तो ये कौन थे, मीर कासिम। क्या नाम था उनका, मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस नेता, है ना, राजनेता ने सक्रिय योगदान दिया था, तो ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, यानी कि बिहार में व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था उनका पहले सत्याग्रही कौन हुए थे, तो ये जो थे कौन, श्री कृष्ण सिंह, यही जो मुख्यमंत्री भी रहे थे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब, तो 11 अगस्त 1942 को, यानी क्या हुआ था यहाँ पे, कि सचिवालय में गोलीकांड शुरू हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे, यानी कि बिहार में 1857 के जो क्रांति चल रहा था, तो उसका नेतृत्व कौन किए थे, तो ये तो सबको पता होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, कुंवर सिंह थे। बिहार, चलिए आगे हम लोग देखते। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, यानी कि नोनिया विद्रोह पूछेगा कि नोनिया विद्रोह कहाँ में हुआ, तो बिहार में हुआ था। और पूछ रहा है क्या, कि कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, यानी कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, यानी कि पूछेगा नोनिया विद्रोह कहाँ में हुआ था, तो ये जो हो जाएगा आपका चंपारण, यानी सारण भी होगा। देखिए इसको देखते हैं, सारण हो जाएगा, ठीक है, सारण। उसके बाद वैशाली में भी ये जिला प्रभावित था, फिर उसके बाद पूर्णिया भी प्रभावित इससे था। यानी कौन कौन हो जाएगा, एक सारण था, वैशाली था और पूर्णिया, तीनों। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन, है ना, नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा प्रभावित यानी क्षेत्र था, प्रभावी हुआ
था, यानी कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में, ठीक है, नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसमें क्या हो गया कि एक से अधिक होगा, कौन? साहा, है ना, शाहाबाद हो जाएगा, पटना भी था और गया भी था, यानी कि इसमें क्या होगा, एक से अधिक क्वेश्चन यानी आंसर। उसके बाद 21 नंबर में है कि बिहार में कौमी, है ना, कौमी सेवक दल का संस्थापना हुआ था, यानी कैवी कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। ये कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल, कौन सा दल बना था? तो कौमी सेवक दल की स्थापना जो हुआ था 27 नवंबर 1921 में हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, यानी कि मध्यकाल जब था तो बिहार में इंटरनेशनल व्यापार यहाँ से होता था। उसका मुख्य केंद्र कहाँ में था? तो ये जो था पटना और भागलपुर में, पटना और भागलपुर में, यानी मध्यकालीन में इंटरनेशनल व्यापार यहाँ से होता था। बिहार पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यानी कि बिहार में जो पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली था। इसको समुद्री डाकू भी बोला जाता है, समुद्री डाकू भी बोला। चलिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल, है ना, मजहरुल हक थे। यानी बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक थे। देशेर कथा, यानी देशेर कथा का मतलब होता है देश की बात के लेखक कौन थे? देशेर कथा मतलब क्या हो गया कि देश की बात है, देश की बात के लेखक कौन थे? तो ये सखाराम गणेश देउस्कर थे। कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ये जो था 22 मार्च 1912 को हुआ था, 22 मार्च 1900। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? यानी यहाँ क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा, है ना, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जाता है? किसको, किसके द्वारा? तो नियुक्ति की जाती है। तो ये जो होगा अनुच्छेद 164 के तहत, यानी अनुच्छेद 164 उठाएगा कौन? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को, अभी जो नीतीश कुमार हैं उनको यही 164 के तहत उनको नियुक्ति किया जाता है। चलिए, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो वास्तविक जब बोलेगा तो वास्तविक जो होता है कौन? मुख्यमंत्री ही होते हैं। वास्तविक कौन होते हैं? यानी राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये अपना बिहार, यानी कौन हो जाएगा? बिहार राज्य ही बना। स्वतंत्रता पश्चात, यहाँ क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? यानी स्वतंत्रता जब हुआ तो बिहार में कब हुआ था चुनाव? जो 1952 में हुआ था। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? बिहार में किस जिले में? तो ये पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन तक होता है? यानी विधानसभा में कितना होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार, है ना, प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो ये 1 माह के लिए बढ़ाया जाता है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य में, ठीक है, यानी स्टेट में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ा दी जाती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन जो लगा था कब? ये 1968 टू 1969 तक, यानी 1968 से 1969 के बीच में लगा था। और इस टाइम भोला पासवान भी थे, है ना, 67-68 में भोला पासवान थे और यहाँ अकाल भी आया था, ठीक है, उस टाइम अकाल भी आया था। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में, है ना, बिहार की ग्रामीण यानी गांव और शहर की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा कि 87, है ना, 88.7%, और ये किसका हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। और शहरी में कितना हो जाएगा आपका? तो 11 यानी 11.3% हो जाएगा। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, ठीक है, बिहार की जनसंख्या में भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान में कौन हो जाएंगे? तो पहला जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा कौन? महाराष्ट्र होगा, और तीसरा जो हो जाएगा कौन? ये अपना बिहार, यानी तीसरा नंबर पे आता है जनसंख्या में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि पहला दूरदर्शन बोल रहा है यहाँ, तो ये कहाँ था? ये पूछा था बिहार पुलिस में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये था। कहाँ? मुजफ्फरपुर में था। बिहार के प्रथम चीनी मिल यानी मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया। तो बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी, है ना, जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये पश्चिम चंपारण तो करता ही है, पश्चिम चंपारण करता ही है। पूर्णिमा पश्चिम चंपारण नहीं करता, यानी कि
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बिहार सीवर, यानी कि इसमें से क्या होगा कि एक से अधिक, ये तीनों है जो नहीं टच करता, यानी नेपाल के सीमा के साझा नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। अगर पूछेगा कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान, तो ये दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बांगर बोलते हैं, बांगर। समुद्र तल से बिहार का औसतन ऊंचाई कितना मीटर है, तो यहाँ हम लोग का 53 मीटर है। कितना मीटर, 53 मीटर है, 53। बिहार राज्य की भूमि आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार है, यानी कि बिहार राज्य की भूमि जो आकृति इसका कैसा है, तो ये आयताकार है। किसा, आयताकार है। कोपेन के, है ना, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। ये बिहार, है ना, बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछता ही है और बिहार दरोगा का ये फेवरेट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक पूछता ही था, क्या हो जाएगा, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार CWG हो जाएगा। क्या, CWG हो जाएगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है, तो ये कौन सा, तो कछारी मिट्टी से है। यानी कि यहाँ बिहार में कौन सा मिट्टी हो जाएगा ज़्यादा, कछारी मिट्टी ज़्यादा है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है, तो ये 7। कितना हो जाएगा इसका, 7 नदी, यानी कि 7। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ये ककोलत जो है ये कहाँ में पड़ता है, तो नवादा जिला में पड़ता है। ककोलत जलप्रपात कहाँ में है, नवादा में है। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है, तो ये लक्ष्मण कुंड नहीं है, लेकिन मखदुम कुंड है, सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है, लेकिन लक्ष्मण कुंड नहीं है। बिहार के किस जिले में मक्का का घर कहा जाता है, मक्का का घर किसे कहा जाता है, बेगूसराय को कहा जाता है। यानी मक्का का घर किसे कहा जाता है, बेगूसराय को कहा जाता है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था और ये हम लोग यानी सेट नंबर फर्स्ट खत्म कर दिए हैं। आगे देखते हैं अगला सेट में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन का पढ़ेंगे। चलिए।